नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत, फरीदाबाद। कई दिन से वीडियो नहीं दिए, कुछ प्रॉब्लम थी और कोई आवश्यक नहीं है, जरूरत पड़ने पे देना चाहिए। आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, सबका समय इम्पोर्टेंट है। चुनाव खत्म हो गए, सही बात है, सब जानते हैं चुनाव खत्म हो गए, लोकसभा बन गई। सच्चाई ये है कि ये चुनाव खत्म हुए भी नहीं है और लोकसभा बन गई है। अब ये कैसे कहा जाए चुनाव खत्म हुए कि नहीं हुए? आखिर चुनाव किसका था? चुनाव भारत की लोकसभा के सांसदों को चुनने का था। अच्छी तरह से मालूम है, संविधान यही आदेश देता है कि भारत के व्यक्तियों को हमारे देश के लोकसभा के लिए अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भेजने होंगे, रिप्रेजेंटेटिव भेजने होंगे, जो जाकर लोकसभा में बैठेंगे और देश की सेवा करेंगे, अपने देश के पब्लिक की सेवा करेंगे। पर क्या ऐसा हो रहा है? हालांकि सिस्टम में ऐसा नहीं है भारत के संविधान में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल हो चुका है, कन्वेंशन हो चुकी है कि एक तरफ ट्रेजरी बेंच होते हैं और एक तरफ विरोधी दलों के बेंच होते हैं। ट्रेजरी जो होती है सरकार कहलाती है और जो विरोधी होते हैं वो विरोधी होते हैं। विरोधी का मतलब होता है जो सरकार के अपोजिट हो, जनता की आवाज उठाएं, और सरकार होती है जो सरकार जनता की सेवा करे। कहने को दोनों तैयार हैं लोकसभा के अंदर, जो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है हमें सोचना चाहिए। हम कोई अब वो लोग नहीं है जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार बिना मतलब बात करने वाले हैं। आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है 2019 में, 1947 से यात्रा शुरू करके 2019 तक आना, कुछ दिन ऐसे लोकतांत्रिक रास्ते में चलना, कुछ दिन ही मैं इसलिए कहूँगा कि बहुत लंबा सफर, इससे आप नहीं कह सकते एक देश के जीवन में। जबकि अगर आप देखें अमेरिका कितने 100 साल पहले, कितने 100 वर्षों पहले आज़ाद हुआ और आज भी वो पूरी तरह से खड़ा नहीं है अपने पैरों पे, अगर सही मानों में देखा जाए। इसी प्रकार से हम तो अभी बहुत छोटे हैं, अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, अपने आप को मिलाएं, तो अभी तो हम 72, 73, 75 जितने भी हुए हैं, बहुत छोटे समय काटा है अपने देश की आज़ादी के लिए। बाद में देश तो बहुत पहले से है, उसका तो आता पता किसी को नहीं कि कब से हम पैदा हुए, क्या हुआ, कुछ भी कोई कहता रहे, लेकिन भारत तो जब से सृष्टि बनी है मेरे हिसाब से तब से भारत है। पहले पूरे विश्व को भारत कहते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, साफ साफ कहा गया है कृष्ण की आवाज में, राम की आवाज में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है भारत के अंदर मैं आता हूँ। भारत में जब भी धनी कहते हैं ना, भारत में, भारत का मतलब यहाँ इस इंडिया से नहीं है भारत, सच पूछिए तो लोग समझते नहीं है। ये भारत पूरे विश्व को कहा गया, क्योंकि इंडिया के लिए खाली कृष्णा या राम तो आने वाले नहीं है, वो तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, पूरी वसु कुटुंब के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षियों अंदर जितने भी आत्माएं रहती हैं, शरीर रहते हैं, इन ब्रह्मांड में उनके मालिक हैं। तो हम पूरी पृथ्वी को भारत कहना चाहिए, जबकि हम, क्योंकि हम छोड़ चुके हैं हिस्से वो, इसलिए हम भारत वहीं कहते हैं जहाँ आज हमें। खैर वो बात दूसरा विषय बन जाएगा, मैं इसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता। ना मैं साधु ना मैं प्राचक हूँ, मैं तो साधारण सम्माना हुआ देश के नागरिक। तो मैं बात लिमिट रखता हूँ अपनी इस चुनाव और उसके बाद क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। चुनाव हो गया, जबरदस्ती कहो, कैसे भी कहो, लीगल कहो, इलीगल कहो, मेरे हिसाब से तो ये फेक चुनाव है। मैं तो उसको फेक मानता हूँ, मैं मानता ही नहीं, एक्चुअली चुनाव नहीं मानता मैं इसको। सच आप पूछे ना, ये चुनाव था ही नहीं, मन नहीं, दिमाग नहीं, चुनाव नहीं, कुछ नहीं, लोग खुश नहीं, चुनाव के पहले खुश नहीं, चुनाव के बाद खुश नहीं, पिछले 5-6 साल से खुश नहीं, और उससे पहले 70 साल से भी खुश नहीं। हम सबको कहेंगे, इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, सब जब एक राजनीति में आ जाता है तो आदमी सेवक ना रह के बदमाश हो जाता है, लुटेरा हो जाता है। कहते रहिए अपने आप को प्रधान सेवक, और कुछ भी कहने से क्या होता है, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन वास्तविकता कहाँ होती है हमें ये समझना चाहिए। वास्तविकता ये होती है जो दिखती है, वास्तविकता बातों में नहीं होती। बातों में तो बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन करना तो राम और कृष्ण को ही पड़ता है। स्वयं खड़े होकर फील्ड में तभी जीता जाता है युद्ध, अपराध के खिलाफ युद्ध, पाप के खिलाफ युद्ध। बातें करने से दुनिया नहीं चलती है। जब राम जैसा भगवान आकर खुद लड़ाई करे, कृष्ण जैसा आकर खुद लड़ाई करे, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा आकर खुद फेस करे प्रॉब्लम्स को, उन्हें कहा जाता है कर्मयोगी लोग।
ये तो हरामखोर लोग हैं सारे राजनीति वाले, इनको तो इसके अलावा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। बातों की खाने वाले, करना धरना कुछ नहीं, बस बातें कर दी चल दी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और उसके बाद करना धरना कुछ नहीं। सब पे लागू होता है, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। इनसे बड़ा चोर इन राजनीतियों वालों से, जब से हमें संविधान लागू है शायद कोई है ही नहीं इस देश में, क्योंकि चोरी भी ये कराते हैं, डकैती भी ये डलाते हैं, धर्म के काम भी ये कराते हैं, हेराफेरी भी ये कराते हैं। सारे काम इन्हीं के सैंक्शन के बिना हो ही नहीं सकते। किसकी क्या मजाल के बिना, राजनीतिक के सपोर्ट के बिना हेराफेरी कर ले, हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। खैर, मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा। सत्ता जिसके हाथ में आ जाती है वो अपने आप को मालिक समझ लगता है, मैं भगवान बन गया, जबकि होता कुछ नहीं, उसके औकात कुछ नहीं है। और ये भूल जाता है कि मुझे सत्ता जो दी एक छोटे से छोटे व्यक्ति ने दी है इस देश के, जिसने किसी को एमपी बना के भेजा है और उस एमपी ने उसको सीट पे बैठाया है, जिस पर वो बैठ के अपने आप को मालिक समझने लग जाता है कि मैं हूं उस देश का मालिक, जबकि उस देश में उसकी मालिक की कोई औकात नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति है, सरकार का हिस्सा है, सरकार का हेड है। आज चुनाव हुए, हेराफेरी से हुए, हम सब जानते हैं। एक दिमाग वाला व्यक्ति जो 15% भी दिमाग यूज करता होगा, मस्तिष्क यूज करता होगा, समझ जाता होगा कि जिस तरह से चुनाव हुआ है वो चुनाव था ही नहीं, जहाँ कोई आचार संहिता की वैल्यू ना हो, जहाँ पब्लिक की वैल्यू ना हो, जहाँ चुनाव के अंदर कोई ऐसी बातें ना की जाए जिससे देश के ऊपर फर्क पड़ता हो, जहाँ जब देखो पाकिस्तान और भारत और ये और धर्म और हिंदू और मुस्लिम ये और वो फालतू की बकवास किए जाए, फौजियों के नाम पे जहाँ वोट मांगे जाए, जहाँ फौजियों को मरवा दिया जाए, जहाँ जानबूझ के झगड़े कराने की कोशिश की जाए, जहाँ सब कुछ हो, उसे मैं चुनाव नहीं मानता। क्योंकि चुनाव होने का मतलब होता है देश की समस्याओं को डिस्कस करना, देश की समस्याओं के विवरण की बात करना, सोचना कि पिछले 5 सालों में उससे पहले हुआ था तो क्या गलतियां हुई थी, क्या सही हुआ था, नहीं हुआ था, हमने जो कहा था वो हमने किया कि नहीं किया, हमने जो 5 साल पहले जो कहा था उसमें से कितना किया, बाकी किया कि क्यों नहीं किया, रह कैसे गया, क्यों नहीं पूरा हुआ। तो ये सब बातें चुनाव में नहीं हुई। चुनाव में हुई तो फालतू की बकवास, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई करने के अलावा, एक आदमी दूसरी आदमी की बुराई करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये बातें सब पे लागू होती हैं। ये नहीं कि मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, ये बातें दूसरे विरोधी दलों पर भी लागू होते हैं। सारे के सारे मतलबी हैं, देश के अपने काम चलाने वाले हैं, इनकी दुकानें चलनी चाहिए राजनीति की। कांग्रेस सोचती है कि उसकी दुकान चले और बीजेपी की तो चल ही रही है। दुकान क्या, उनका तो पूरा का पूरा माल चल रहा है। माल सरकार है उनकी, फेक सरकार। जितने भी लोकसभा बनी है फेक लोकसभा। मैं इसको झूठा इसलिए कहूंगा कि पता ही नहीं लोगों ने वोट किसको दिए और ये जीत गए। लोग कहते हैं हमने वोट नहीं दिए, हमने दिए तो वो तो हार गया, जिसको हमने वोट नहीं दिए वो लाखों से जीत गया। अब इन बातों को छोड़िए, प्रश्न ये उठता है कि हम इस चुनाव को चुनाव मानते ही नहीं, क्योंकि चुनाव जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा हुआ ही नहीं। देश की सरकार या देश की लोकसभा जिस तरह से बननी चाहिए थी वैसी बनी नहीं। एक ऐसा बीच में ऐसा खिलौना लाया गया जिसको हम कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि एक खेल है, एक बच्चों का छोटा सा खिलौना है, जिसको झूठ पर आधारित कहा जाता है। लो भाई हवाई जहाज उड़ा लो, कार चला लो, बच्चे को कहा जाता है ये लो रिमोट कंट्रोल से इसको घुमा लो, ये कर लो वो कर लो, कहा जाता है ना। तो वही एक ही रिमोट कंट्रोल था, ईवीएम। ईच वोट फॉर मोदी कह लो, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कह लो, एक खिलौना कह लो, कुछ भी कह लो। ये एक धोखा जिसको कहा जाए देश के ऊपर, देश की पब्लिक के ऊपर, वोटर के ऊपर। वोटर को बेवकूफ बनाया गया। 95 करोड़ वोटर्स को छोड़ दीजिए, 10-15% जो मोदी के चमचे होंगे या किसी और के चमचे होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। बाकी सब वोटर को बेवकूफ बनाया गया और बेचारा सीधा साधा वोटर बेवकूफ बन गया। टाइम भी खराब करता है, वोट भी देता है जाके, लेकिन उसके वोट को कोई और ले चला जाता है किसी और के कहने पे। अगर इसी तरह से चलना है तो इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, ये इसको आप चीट तंत्र कहेंगे, धोखाधड़ी तंत्र कहेंगे, कौन सा तंत्र कहेंगे। तो चुनाव आयोग जो बैठा है उसका तो मतलब ही कुछ नहीं है, उसको तो चुनाव आयोग कहा ही नहीं जा सकता। वो चुनाव आयोग जैसी कोई क्षमता रखता नहीं है। एक चीट, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सेल्फ चीटर है वो आयोग। इसलिए आज वक्त आ गया है, समय आ गया कि हमको सोचना पड़ेगा कि 2019 से आगे कैसे बढ़ा जाए। सरकारें बनी कौन पूछता है, किसका फर्क पड़ता है, हम तो मानते ही नहीं किसी को आज की तारीख में। क्योंकि सरकार झूठ है, लोकसभा झूठ है, प्राइम मिनिस्टर झूठ है, मिनिस्टर झूठ है, कांग्रेस झूठ है, सारे विरोधी दल झूठ हैं। सारे के सारे आज की तारीख में ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव से पहले ऐसे आवाज उठाया करते थे कि देश इन्हीं के हाथों में जाना है, इन्होंने देश को चलाना है।
लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो ये लोग ऐसे गायब हो जाते हैं हारने के बाद, जैसे इनके दस्त लग गए हो, कहाँ जाके घुस गए हो पता नहीं लगता है। कौन से चूहे के बिलों में जाके आज कांग्रेस बैठी है, कौन से चूहे के बिल में जाके एसपी और ओवैसी बैठी है, कहाँ गए ये लोग जो एक बहुत बड़ी सरकार बनाना चाहते थे कोalition की, आज दिखाई भी नहीं देते, सड़कों के ऊपर उतरते भी नहीं है कि ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसे हो गया कि जैसे कुछ इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते कि क्या हुआ तो आप जाइए प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कीजिए, केजी स्कूल में जाइए और पढ़ाई कीजिए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बंद है। आपको इतना भी नहीं समझ आता कि एक डकैत हमारे वोट डकैत करके ले गया और आपने उनको पकड़ा नहीं पुलिस होने के वास्ते। आप पुलिस हो सकते थे, पकड़ सकते थे, हमारे वोट को बचा सकते थे, लेकिन आप स्वयं सोते रहे। ऐसी कांग्रेस का क्या फायदा, ऐसे दूसरे विरोधी दलों का क्या फायदा, अपनी अपनी सीट को लेके बैठे हैं कि हम 5 साल के लिए जीत गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं पे, उन कांग्रेस के सारे नेताओं पे, दूसरे विरोधी दलों के नेताओं पे जो अपने आप को अब बैठे हैं जाके लोकसभा में। शर्म नहीं आती है उनको, ऐसी लोकसभा के जाके बैठ के शपथ ले गए। जो 233 जहाँ पर जुर्म करने वाले लोग बैठे हो वहां जाके वो बैठकर शोर मचाएंगे। किसके लिए शोर मचाएंगे उन्हें स्वयं नहीं मालूम। बस 5 साल के लिए बन गए, थाली खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पब्लिक के पैसे पे हेल्प करेंगे। जाओ लड़ो, देश के लिए लड़ो, और देश की लड़ाई शुरू हो रही है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो इन सब चीजों को सह लेगी। कब तक सह लेगी? आहिस्ता आहिस्ता ही आवाज उठती है और उठ रही है। हमें नहीं चाहिए ईवीएम का चुनाव, हम नहीं चाहते इस चुनाव को। हमें तो पुराने ही ठीक है, मंदारी वाले ही रह गए, हम तो बाबा आदम के जमाने के ठीक है। हम तो कागज के टुकड़े पे ही चुनाव करने वाले लोग हैं, हम तो वैसे ही करेंगे। हम नहीं मानते इस फालतू की बकवासबाजी मशीन को। मानता होगा सुप्रीम कोर्ट, मानते होंगे प्राइम मिनिस्टर, मानता होगा जिसको मानना है माने, हम जनता है, हम नहीं मानते। भाड़ में जाए चुनाव आयोग, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें अपना देखना है भविष्य, हमें देखना है अपना संविधान, हमें देखना है प्रीएम्बल्स अपने संविधान का कि हम रिपब्लिक है कि नहीं, हम डेमोक्रेटिक है कि नहीं, हम सोवरन है कि नहीं, हम सोशलिस्ट जस्टिस वाले हैं कि नहीं, हम जस्टिस वाले हैं कि नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस वाले हैं कि नहीं। ये सारी चीजें हमको देखनी है जो हमारा संविधान हमको देता है, अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, सब कुछ देता है, हमारे ये बचे हुए हैं कि नहीं। अगर ये अधिकार हमारे नहीं बचेंगे तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हम लात मारेंगे ऐसी डेमोक्रेसी को अगर कोई हमारे अधिकार हमसे छीनेगा तो। ईवीएम मशीन हमारा अधिकार छीन के ले जाए किसी की वजह से, हमको धोखा दे जाए, हमारा वोट जिसको हम दे रहे हैं उसको ना मिले तो हमारी जो डेमोक्रेसी छीन गई, हमारा तो अधिकार छीन गया। फिर क्या हुआ है अधिकार का और ऐसे सरकार का और ऐसे ईसी का जो हमारा अधिकार को चोरी करके ले जाए। बकवास है ऐसी ईसी और बकवास है सरकार और बकवास है मंत्रालय और बकवास है सब कुछ बकवास। क्योंकि आप कब तक हमें डराएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप कितनों को अंदर करेंगे, कर लीजिए जिसको करना है, लेकिन आवाज दब नहीं सकती है आपकी तोपों से, आवाज दब नहीं सकती किस चीज से। ये संविधान की आवाज है, संविधान की शक्ति जो भारत नागरिक लेता है, भारत के 100% लेते हैं। होंगे जो नहीं चाहते होंगे संविधान, हमें उनसे कोई चिंता नहीं है, वो माने या ना माने क्या फर्क पड़ने वाला है, हम तो मानेंगे। हम भारत के नागरिक हैं तो ये नागरिकता हमें संविधान की शक्ति से आई है। हम भारत के सॉवरन हैं तो ये संविधान की शक्ति से आई है। हम भारत की प्रभुसत्ता संपन्न है तो संविधान की शक्ति से आई है। हम भारत के लोकतांत्रिक हैं तो ये संविधान की शक्ति से आई है। हम भारत में सोशलिस्ट जस्टिस चाहते हैं, हम भारत में इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं, हम भारत में सब कुछ चाहते हैं जो मिलना चाहिए एक ऐसे नागरिक को। कोई दम ला नहीं सकता किसी नागरिक को, लेकिन नागरिक दबाए जा रहे हैं। बहुत सी सेक्शन सोसाइटी के दबाए जा रहे हैं, जबरदस्ती दबाए जा रहे हैं, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा अधिकार देश के अंदर भारत के संविधान ने जो एक नागरिक को दिया हुआ है वोट देने का अधिकार, और वो भी इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से टैसिटली छीन लिया गया और कोई देखते रहे, पता भी नहीं लगा कि कैसे छीन लिया गया। एक यंत्र द्वारा, एक ऐसा यंत्र जिसको ईवीएम बोलते हैं, एक टेक्नोलॉजी के नाम पे लूटा गया हमारी आत्मा को, टेक्नोलॉजी के नाम पे लूटा गया हमारे जिस्म को, टेक्नोलॉजी के नाम पे लूटा गया हमारे मन को। हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं, हमें ऐसा तंत्र नहीं चाहिए या हमारा हक हमसे छीन के कोई लेके जाए और उसकी आवाज भी ना हो। शर्म आनी चाहिए सारे विरोधी दलों को, सबको, जो बड़ा शोर मचाते थे चुनाव से पहले कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम सरकार बनाएंगे। उन्हें तो बेचारों को पता भी नहीं वो कब शराब पी के सो गए, उनको कब नशा आ गया, दूध पी के गर्म सो गए या हल्दी डाल के उसमें सो गए, उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हो गया। बस सरकार बनाना चाहते थे 1 मिनट पहले, और जब रिजल्ट आए तो 1 मिनट बाद उनकी नानी मर गई, उनकी माँ मर गई। ऐसे हैं हमारे विरोधी दल।
बहुत गुस्सा है मन में, बहुत गुस्सा है दिमाग में, क्या करें, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कर भी अकेला ही सकता है, बोल तो सकता है, चल तो सकता है। गांधी भी अकेला चला था, और ऐसे विश्व में बहुत लोग हुए हैं जो अकेले चले थे और अकेले चलते चलते लोग उनके पीछे आ गए। बहुत हुआ था ऐसा। ठीक है, समय लगेगा, ये लोग कितना कर लेंगे, कितनी बदमाशी कर लेंगे, एक लिमिट होती है बदमाशी करने की। रावण नहीं बचा दुनिया में तो हमारी क्या औकात। बड़े 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 30 मार खा चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, बहुत चले गए, सब चाहते थे। भुट्टो चला गया पाकिस्तान वाला, वो चाहता था मैं 1000 साल तक भारत से लड़ाई करूंगा। इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हम 100 साल तक राज करेंगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, और चले जाएंगे, कितने दिन रहेंगे। बोलते रहिए, घमंड का कोई अंत नहीं होता, अहंकार अहंकार होता है, लेकिन मत भूलना अहंकार का कार करोगे तो सही रहोगे। अहंकार खोखला होता है, कार में शक्ति होती है। आपको काम करना है देश के लिए तो सच्चाई पे चलना, नहीं तो मर जाओगे और मार दिए जाओगे। सत्यमेव जयते का मतलब यही नहीं होता है खाली। सत्यमेव जयते में बहुत बड़ी परिभाषा है। सत्य का मतलब सत्य है, और सत्य सत्य होता है, सच्चाई सच्चाई होती है। 1,00,000 1 करोड़ झूठ बोल लीजिए आप, लेकिन एक सच के सामने सारे झूठ धराम हो जाते हैं, सब बैठ जाते हैं। आज वही है चुनाव जो 2019 का हुआ, एक एक टोटल झूठ जिसके कहा जाए, फेक चुनाव था ही नहीं, धोखा। एक दीवार के ऊपर पेंटिंग की गई, व्हाइट वॉश किया गया विश्व को दिखाने के लिए कि देखिए हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम ऐसे देश हैं जो हम अपने संविधान को मानते हैं। ये दिखाना लेकिन मानना नहीं संविधान को, ये दिखाना लेकिन करना नहीं काम को। इतने सारे आरोप लगे हुए हैं पब्लिक की तरफ से इस चुनाव पर कि बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आप भी सुन सुन के बोर हो जाएंगे। 4-5 तो बहुत बड़े बड़े आए हुए, मैं उनको भी दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पहले कई बात आपसे कर चुका हूं कि ऐसा हुआ है। लेकिन क्या करें, क्या करें। खुश हो रहे हैं वो लोग जो सरकार में चले गए, खुश हो रहे हैं वो लोग जो लोकसभा में चले गए, चाहे वो अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों। जिस देश के 45% MP सांसद अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हों तो उसका भविष्य क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हों, चोर चोर होता है, डकैत डकैत होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, बदमाश बदमाश होता है। जितनी मर्जी उसकी आरती उतार लीजिए, जितना मर्जी गंगा में स्नान कर ले, रहेगा तो वो वैसा ही जैसा हम कह रहे हैं। गंगा ऐसे पाप नहीं धोती है, गंगा का पाप धोने के लिए भी शर्म लगता है। लेकिन आप लोग तो वहां ऐसे बैठ गए कि हमारे देश के भाग्य विधाता बन गए हैं आप। हम बनने नहीं देंगे आपको भाग्य विधाता, क्योंकि हमको अपना भाग्य ऐसे लोगों से नहीं लिखवाना जो लोग खुद भ्रष्ट हैं, खुद क्रिमिनल्स हैं या होंगे, तो खुद जेल में रह चुके हैं। हम ऐसे लोगों से अपना भाग्य नहीं लिखवाना चाहते, हम ऐसे लोगों का साथ नहीं रखना चाहते। और दुख उस बात का होता है, ऐसे लोगों का समर्थन अगर सरकार का प्राइम मिनिस्टर करे, ऐसे लोगों का समर्थन वो लोग करें जो मिनिस्टर हैं, तो उसके बारे में कहने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में पूरी की पूरी लोकसभा वो लोकसभा है ही नहीं जो होनी चाहिए भारत के संविधान के हिसाब से। भारत का संविधान का मतलब भारत का वो पवित्र ग्रंथ जिसके जिसके नीचे हम लोग रहते हैं, जिसकी छाया में हम जीते हैं, जिसकी पूरी शक्ति भगवान की तरफ से आती है। भगवान का मतलब यहाँ पे आत्माओं से है। भारत की पूरी जनता ने, भारत के एक एक व्यक्ति ने, आत्मा ने और उसकी सोच ने इस संविधान को जन्म दिया है। वो संविधान इस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, उस संविधान की इस तरह से निर्मम हत्या नहीं की जा सकती है। जो ऐसा करेंगे उनको फल भुगतना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। इस संविधान को ये खेल नहीं है, ये संविधान ऐसे नहीं बन गया। इस संविधान स्वतंत्रता ग्रहण करने के बाद बना है, और स्वतंत्रता बच्चों और खेल से नहीं आ गई। गली में चल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, पिट्टू पिट्टू खेल रहे थे, एक दूसरे को कंचे मार रहे थे, संविधान पैदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 1857 से 1947 तक का आप देखिए पूरी हिस्ट्री, किसने क्या किया है, कितने लोगों ने अपने जीवन को फेंका है, वहां खत्म किया है, बलिदान किया है, अपनी प्रॉपर्टी फेंकी है, अपना सारा समय गंवाया है, अपनी जिंदगी गंवाई है, अपना भविष्य गंवाया है, फैमिलियां नहीं बनाई है, जीवन में आक्रोश पैदा करके अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया है कि मेरे देश को बचाना है इन गोरे लोगों से, इन बदमाश लोगों ने जिनको आके हमारे ऊपर बैठ के राज किया। और आज उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो जिसने उस देश की आजादी में हिस्से लिया हो और आज इस देश का सत्ता में बैठे हैं। सारे वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, देश की आजादी के लिए, बस जय श्री राम की बात करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, उनसे बस शोर मचवा लो, होलेगान्स हैं सब,
शोर बचाने में एक्सपर्ट हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, इधर उधर की बकवास करने में एक्सपर्ट हैं, काम की बात नहीं करेंगे। अगर काम की बात करते तो चुनाव को चुनाव करते, चुनाव को चुनाव समझते, पब्लिक की बातों का जवाब देते, बताते कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, कौन से ऐसी पहाड़ तोड़ के ले आए कि इनको जनता वोट देगी। लेकिन नहीं, बेवकूफ बनाना इनका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, झूठ बोलना इनका फंडामेंटल राइट है, उल्लू बनाना पब्लिक को इनका फंडामेंटल राइट है, बात को घुमाना इनका फंडामेंटल राइट है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब ना देना इनका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब में ऐसे उत्तर देंगे कि उसने ऐसा किया था तो उसको क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों कर रहे हो। एक देश की सरकार, एक देश के बड़े बड़े मंत्रियों की जबानें इस तरह गलत चलती हैं कि अरे चुप रहो, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो शांत रहिए। और उससे सीख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, प्रधानमंत्री मिनिस्टर कोई छोटे लोग नहीं होते देश के, एक ही होता है इतनी सारी पब्लिक में, तो उनको सोच समझ के तमीज से बात करनी चाहिए, दिमाग लगा की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि उसने ऐसा किया था तो मैंने भी ऐसा किया। किसी के जुर्म करने से आपका जुर्म कम नहीं हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, आप सत्ता में आ गए, जबरदस्ती आ गए, धीरज मस्ती से आ गए, चोरी से आ गए, वोटों की डकैती से आ गए, जैसे भी आ गए, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी और आपकी सत्ता हवा की तरह जाएगी। फूंक मारते हैं इस तरह से आपकी सत्ता जाएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा। भगवान की लाठियां बहुत शक्ति होती है, याद रख लेना। आप बस समझो कि आप जीत गए, आप जीत के भी हार गए क्योंकि जनता हार गई। अगर जनता जीतती तो आप जीतते, जनता नहीं जीती, डकैत जीते हैं, जनता नहीं जीती, ईवीएम जीती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जीती है, जनता नहीं जीती। वो लोग जीते हैं जो इस देश को चेंज करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जीते हैं। दुख इस बात का होता है, और सबसे बड़ा दुख हमें सरकार से भी नहीं है, हमें गुस्सा जो है, हमें दुख जो आक्रोश जो पब्लिक का अंदर ही अंदर चल रहा है, लो इंटेंसिटी में, लेकिन वो एकदम मीडियम इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी में जाने वाला है, वो उस लोगों के खिलाफ जो अपने आप को विरोधी कहलाते हैं आज की तारीख में, लेकिन इस देश का जिन्होंने पहले सेवा की है, लेकिन आज की तारीख में ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं कि उनमें जान नहीं है, वो आईसीयू में चले गए या कहाँ चले गए वो भी नहीं जानते, शायद जिंदा है कि मर गए, सांस है कि नहीं है, उनकी नसें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, उनके दिल धड़क रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके शरीर में खून है कि नहीं है, आत्माएं उनकी मर चुकी हैं, जिंदी है या कहाँ है, वो भी नहीं जानते। ऐसी कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, डीएमपी हो, कोई भी हो, सारी की सारी पार्टियां आज ऐसे कंडक्ट कर रही है जैसे नामर्द बन चुके हैं, नपुंसक बन चुके हैं, उनकी औकात कुछ है नहीं, बस जीतना चाहते थे तो आगे रहते थे, हार गए तो मर गए। अरे हारना ही जीत होती है, याद रख लेना। फेलियर इज रूट ऑफ सक्सेस, और है, जब तक आप हारेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, और जब आप हारते जीतते जाएंगे तो आप हारेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। बीजेपी भी खुश हो रही है बहुत, अरे होते रहो खुश, बांटते रहो लड्डू, बांटो बर्फी, लेकिन पब्लिक तो नहीं चाहती है सब। पब्लिक कोई खुशी नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने आपको वोट नहीं दिया, किसान ने आपको वोट नहीं दिया, युवा ने आपको वोट नहीं दिया, बेरोजगार ने आपको वोट नहीं दिया, शिक्षकों ने आपको वोट नहीं दिया, मिलिट्री वालों ने आपको वोट नहीं दिया, बहुत से लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। आपको वोट दे गई मृत आत्माएं, शायद जो चली गई, हवा से आई आत्माएं, वो बैलेट बॉक्स दबा गई, आपके बैलेट बॉक्स, सॉरी नहीं कहना चाहिए, ईवीएम दबा गई। किसने वोट दिया आपको? बस जीत गए। छोड़िए इन बातों को, झूठे वोट से सरकार नहीं बन सकती, ना चल सकती है, ना लोकसभा चल सकती है। एक दिन झूठ तो गिरेगा, कार्ड के पत्तों की तरह कोई घर बनाता है या सैंड से बीच पे कोई घर बनाता है, जिस तरह से वो ढह जाता है उसी तरह से आप भी ढहेंगे। ज्यादा लंबा सफर चलने वाला नहीं है। आज की तारीख में झूठ के अंदर बहुत झूठ नहीं चल सकता। सच होते तो आप और चलते 5 साल, और फिर चलते 5 साल, और फिर चलते 5 साल, लेकिन आप सच के पीछे भागते हैं। आप में हिम्मत होती तो चुनाव कराते बैलेट पेपर से, आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप भी अपोजिशन की तरह नामर्द हो, नपुंसक हो। कांग्रेस वाले सीटें लाने चाहते थे, 200 आएंगी हमारी, 190 आएंगी। अरे आपकी आई थी, दिमाग के अंधो, आंखों के बंधो, तुम्हारा दिमाग खराब है कांग्रेस वालों। तुम्हारी सोचने की शक्ति कहीं और है, यहाँ नहीं है। तुम सोच नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह बेवकूफ हो जो इस देश में आराम करना चाहते हैं रास्ते में बैठकर। जब तक ये बैठा नहीं था सीट पे, बड़ी बड़ी बातें करता था, फेक मोदी, फेक पीएम, ये भी बड़ी बड़ी बातें करता था 2014 में। क्या किया? कुछ नहीं किया। आंसर रिजल्ट जीरो, मैनिफेस्टो अचीवमेंट जीरो, वर्क अचीवमेंट जीरो, रिजल्ट ओरिएंटेशन जीरो, लेकिन चुनाव जीत गए। और वही हाल आपका भी है। करना धरना कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना। अरे कांग्रेस पार्टी वो कहाँ गई मुझे नहीं पता, जिस देश को आजाद कराया था, जिसमें सुभाष भी थे, गांधी भी थे, और पता नहीं कौन कौन थे।
वो कांग्रेस शायद ये कांग्रेस है नहीं, तो उसकी आत्मा भी नहीं है, उसका ये शायद पैर की उंगली भी नहीं है उसकी कांग्रेस की। वो कांग्रेस को हम ढूंढ रहे हैं, वो किधर है? ये कांग्रेस हार गई, अरे हार गई तो क्या हुआ, लड़ो। देश चाहता है तुम्हारी सपोर्ट, लड़ाई कीजिए, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई कीजिए पहले। आप तो बात ही नहीं कर रहे ईवीएम की, फालतू की बकवास कर रहे हैं। हमें वहां से सीट नहीं मिली, उसने हरा दिया, हमारे आदमी ने धोखा दे दिया। अरे कुछ कोसा दिन धोखा नहीं दिया, किसी ने धोखा नहीं दिया आपको। आप स्वयं जिम्मेदार है अपने धोखे के, क्योंकि आप सो रहे थे चुनाव के समय। अगर आप चौकीदारी करते जहां पर ये मशीनें रखी हुई थी, वहां काफी दिन बचे थे गिनने में, अगर आपके वहां जागरूकता से लोग दिन रात पहरा देते तो ये रिजल्ट नहीं आते जो आए। वहां इतनी सारी मशीनें बदली गई, आपको समझ नहीं आ रही है बात। बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस वाले के अंदर इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो इतनी सी बात नहीं समझते कि कहां कहां गड़बड़ हुई है। पब्लिक जो नहीं डील कर रही है वो समझ रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग, इतने बड़े बड़े पुराने सीनियर वकील, दूसरे लोग, राहुल गांधी स्वयं और दूसरे, सबके दिमाग बंद हो गए, जैसे हार न गए मर गए। अरे जिन्होंने 50-50 साल राज किया होता है सत्ता पे बैठ के, वो इस तरह मरा नहीं करते, वो चूहे नहीं बन जाते, घुस में बिल में घुस नहीं जाते। लेकिन आप तो बिल्ली बन गए, चूहे बन गए हो, क्योंकि शायद आपने भी स्ट्रगल नहीं देखा राहुल। आप भी सीधे ऐसी जगह से आए हैं जैसे आज के युवा आते हैं। माँ बाप ने पैसा दे दिया, पढ़ाई कर ली, कुछ रह गई, कारें दे दी, बंगले दे दिए रहने के लिए, और फिर कहते जी हम रिजर्वेशन का नहीं चाहिए लोगों, हमको रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन पसंद नहीं है। अरे आपको जरूरत कहाँ है रिजर्वेशन की? आपको अच्छे परिवारों से हैं, आप एफ्लुएंट परिवारों से हैं, आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपके माँ बाप कमाते थे, आपको पढ़ा दिया। लेकिन वो आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है, जो दिन रात नाली साफ करता है, सड़क साफ करता है, झाड़ू के काम करता है, उसको कौन खाना देगा? बड़ी मुश्किल से उस रिजर्वेशन मिल जाती थी, वो भी लोग खत्म कर रहे हैं, और हो चुकी है बहुत जगह हो चुकी है खत्म रिजर्वेशन। हम बात अब रिजर्वेशन की नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस वालों अपने दिमाग को खोलो, तुम भी शायद उसी कैटेगरी में आओ। तुम्हारे पास युवा नेता बहुत है, और युवा नेता वो नेता है आज के जिन्होंने जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया, तो जानते नहीं संघर्ष का क्या मतलब होता है। जिन्हें पता नहीं कि किस तरह से नीचे से उठ के ऊपर आया जाता है, किस तरह से जिंदगी की धूप सही जाती है, किस तरह से जिंदगी के बरसात के तूफान सही जाते हैं, किस तरह से सबसे ज्यादा ठंड सही जाती है। आपको बदलते मौसमों की नॉलेज नहीं है। होंगे आप पढ़ के कहीं यूके से यूएसए से आए होंगे, लेकिन खाली पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। तजर्बा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए लड़ाई करने के लिए, युद्ध की शक्ति भी होनी चाहिए। आप में वो नहीं है शायद, क्योंकि आप भी युवा हैं। शायद मैं नहीं समझता कि आज का युवा बहुत जिम्मेदार हो सकता है, अगर जो हालात दिख रहे हैं। जिम्मेदारी सीखनी खाली कपड़े पहनने से, या इधर उधर घूमने से, या हाथ मिलाने से, रोड शो करने से, लंबी लंबी छोटी छोटी स्पीचें देने से, इंटरव्यू देने से जिम्मेदारी नहीं आती है। जिम्मेदारी आती है फेस करने से, जूता खाने से, मार खाने से, लठ खाने से, जीवन के ऊपर इतने धूप सहने से, चांटे खाने से, पिटने से जिंदगी बनती है। लोहा होता है, आग के अंदर तपता है, फिर उसको कूटा जाता है उसको सही बनाने के लिए, तो जिंदगी तभी बनती है। सोने को भी कूटा जाता है उसको कुछ बनाने के लिए, तभी कोई हार बनता है, कोई चीज बनती है पहनने वाली। तो कांग्रेस वालों, जीना सीखो पहले। आपके बस का नहीं है तो किसी और को दे दो। कांग्रेस वालों समझ लो कि आपके होते हुए इस देश में इतना कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं मानता, क्योंकि आपको विरोध का भी काम नहीं करना आया। 5 साल सत्ता में आपने किए बहुत काम, हम मानते हैं, हम मने नहीं करते। आपने किए होंगे, पूर्वजों ने किए होंगे, जिन्होंने किए होंगे, आपके मनमोहन सिंह ने किए हैं, इंदिरा गांधी ने किए हैं, जवाहरलाल ने किए हैं, बहुत काम किए आपने। हम उसको बाकायदा उनकी इज्जत करते हैं। डॉक्टर मनमोहन जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक इतना इंटेलिजेंट हुआ ही नहीं। लेकिन आज के विषय में आपने सत्ता ली कांग्रेस की, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं पाए कांग्रेस क्या चाहती है और देश क्या चाहता है। सीट पे बैठना काफी नहीं होता है, पीएम की सीट पे भी बैठना काफी नहीं होता है, चलाना काफी होता है। सीट तो कुछ को दी जा सकती है संविधान के हिसाब से, आपको भी दे सकती है, देने में क्या है। बात सीट की नहीं है, बात विश्वास की है, बात आगे बढ़ने की है, बात स्ट्रगल करने की है। जब तक महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में नहीं पीटा गया था, रेल के डब्बे से धक्का मार के नहीं निकाला गया था, फर्स्ट क्लास की सूट बूट के अंदर जाने से एज अटॉर्नी के हिसाब से जब तक उनको लात नहीं मारी गई थी, उनकी बेइज्जती नहीं की गई थी, तब तक वो भी नहीं जागे थे। तब तक वो भी फर्स्ट क्लास में चलते थे, बोलते थे कि मेरे को बाई पोस्ट टिकट मिला है, मैं इस कंपनी का अटॉर्नी हूँ, और सूट बूट टाई पहन के चला करते थे। तब तक वो भी नहीं जानते भारत क्या है। जब तक चोट नहीं लगती,
पता नहीं लगता, डंडा नहीं पड़ता, दूसरा आदमी आपके ऊपर लात घूंसे नहीं मारता, तब तक आप नींद से नहीं जाग सकते हैं। ये शायद सृष्टि का नियम है, सबके साथ हुआ है, होता है और होता रहेगा, क्योंकि तभी आंख खुलती है। बिना पिटाई सीख नहीं सकते आप, वही हाल आपका है। मर गए आप, एक चुनाव हार गए, जबकि आप हारे नहीं हो, आपको हराया गया है। इतनी बात आपको समझ नहीं आती, आप ही की अपनी वजह से हराया गया है। लापरवाह हो गए थे आप, कभी आपने क्वेश्चन नहीं किया चुनाव आयोग से कि अभी क्या कर रहे हैं। आप जाते थे ऐसे जब भीख मांग रहे हैं। 21 पार्टी जा रही है कहने सुप्रीम कोर्ट में कि हमें ये कराना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? किसी ने काउंटर नहीं किया। वही बात आती है चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग के पास गए हमें ये कर दीजिए, भीख मांग रहे हो चुनाव आयोग से, गिरफ्तार पकड़ लेना चाहिए था उसका। चुनाव आयोग का देश का मालिक वो भी नहीं है, पब्लिक का चुनाव हक उसके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी फैसले दे देगा। कोई बोला बनारस के अंदर उसने उस फौजी का रिजेक्ट कराया, आप बोले? नहीं बोले आप। क्यों? अगर आप देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? उसका उत्तरदायित्व किसका? आपका है। सबसे पुरानी पार्टी आप, सबसे बड़ी पार्टी आप, सबसे आज की तारीख में भी अगर यदि कोई जिम्मेदार पार्टी है तो आप हैं। लेकिन आप सो रहे हैं कि मैं मर गया, मैं पीएम नहीं बना। अरे पीएम नहीं बने तो क्या हो गया? पीएम कौन सी खेत उगाड़ ली 5 साल में पिछले में पीएम ने? पीएम देने उसका काम ये कि आज की तारीख में पीएम का लेक्चर दो बस, प्रसार करो कुछ मत। क्या फायदा है ऐसे पीएम का? कोई फायदा नहीं है। पीएम होते थे इंदिरा गांधी जिसने कुछ करके दिखाया, ऐसे पीएम चाहिए हमको। पीएम होता था मनमोहन सिंह, चुप चुप सब बहुत कुछ कर गया, पता भी नहीं लगा, पब्लिक को मालूम भी नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या क्या अचीवमेंट किया था। अरे ये 1-2-3 एग्रीमेंट याद है आपको यूएसए का? एक एग्रीमेंट की वजह सरकार फेंक दी थी। ऐसे होते हैं पीएम। लोग कहते हैं ये वो सोनिया गांधी के उनकी रिमोट कंट्रोल, अरे रही होगी रिमोट कंट्रोल, क्या फर्क पड़ता है उससे? काम किया ना। अगर मान लो उन्होंने सबमिट भी किया सोनिया गांधी को, देश के लिए किया, जनता के लिए किया, अपने लिए तो नहीं किया। बड़े बड़े इल्जाम लगे थे 2G के और उसके और पुलिस स्कैम के, उसके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। जो इल्जाम लगाने वाले होते हैं वो इल्जाम ही लगा सकते हैं, सबूत नहीं दे सकते, और जो करने वाले होते हैं वो इल्जाम नहीं लगाते, वो सबूत देते हैं। ये फर्क होता है। ये बीजेपी तो पार्टी पैदाइशी झूठ है, जनसंघ है इसका नाम, जो पार्टी कभी थी ही नहीं, एक छोटा सा दुकान दल, झूठ बोलने वाला, फेंकने वाला। हमारे पाकिस्तान में ये था, हमारे किसी से बात कर लीजिए आप, पाकिस्तान से जो आया 1947 में, किसी से बात कर लेना उठा के, लाखों लोग आए थे उस टाइम, करोड़ों लोग। आप एक से बात कर लेना, 150 झूठ बोल देगा आपको, मेरा वहां ये बंगला था, मेरा वहां ये था, असील ने बड़े सी ऐसा उतरे थी, ये था वो था उधर, 1000 झूठ आपको बोल देगा। समझ ऐसा बता देगा कि पता नहीं मैं वहां का राजा था, महाराजा था। अरे अगर आप राजा महाराजा इतने अरबपति थे तो क्यों छोड़ के आए वहां? सोचने का क्वेश्चन नहीं है, क्यों छोड़ गए आप वहां? अगर वहां पाकिस्तान बन गया, देश चेंज हो गया, तो क्या यहाँ मुगल बने तो छोड़ के चले गए? तो लोग जब हमारे देश में मुगल राज कर रहे थे हम छोड़ के चले गए सब? क्या मतलब है इस बात का? वो आपकी मातृभूमि थी, आप वहां पैदा हुए थे। जो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी मातृभूमि की इज्जत नहीं कर सकता, दूसरे क्या करेगा? ये वो लोग थे, जनसंघ बनाई इन्होंने, बनी इनकी, और वही आज बीजेपी है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। वो भारतीय जनसंघ थी, है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फर्क कुछ नहीं है। आरएसएस की माँ बाप है वो, आरएसएस जिसने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया, देश की स्ट्रगल में कुछ नहीं किया। कहते थे हिंदुओं को संगठित करना है, ये कहते थे, बजाय इसके कि देश को संगठित करना है, देश को संगठित विरोध कर अंग्रेजों के खिलाफ करना है, बजाय इसके हमने हिंदुओं को संगठित करना। अरे किस खेत की चिड़िया के नाम है हिंदू? हिंदू कहीं नहीं है विश्व में। हिंदू एक अरबी का नाम है, अल हिंद। मालूम है आपको अरबी क्या होता है? अल हिंद, हिंदी, हिंद, हिंद सब अरबी से आया है। किस लिए आप वहां घुसते हैं? क्योंकि आप वहीं से आए हैं। कहते हैं ये अंग्रेज आया, उसके पहले कौन आया? मुगल आया, और मुगल से पहले कौन आया वो कोई नहीं बताता। मुगल से पहले ये आए थे, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, तुर्की से ये आए थे। तो ये कौन है? ये पंडित बन गए यहाँ के। कौन बन गए? ये पंडित घंटे गाने वाले बन गए, वो मुफ्त की खाने वाले बन गए, इनको मुफ्त की दक्षिणा चाहिए, पंडित बनेंगे। जाओ नाली में उतरो ना, सीवर साफ करो, सड़क साफ करो, लोगों की गंदगी उठाओ। क्यों? तुम्हारा काम सिर्फ पंडित है बनना? बनते हैं देशभक्त, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, भारत माता का मतलब नहीं जानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू का मतलब नहीं जानते कि हिंदू किस चिड़िया का नाम है। कोई हिंदू नहीं होता। हम अगर हैं तो भारत के धर्म मानने वाले हैं,
भारत का धर्म नाम है, हमारे धर्म एक ही होता है, धर्म, बस, उसका कोई नाम नहीं है, ना वो सनातन धर्म है ना कोई और धर्म है, उसका नाम है धर्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् पुनरुत्थानाय साधूनां विनाशाय चित्तदुष्टां धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि। ये कृष्ण ने भी कहा है, राम ने भी कहा है, सबने कहा है, रिकॉर्ड में है, पढ़ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है अगर आपको समझ नहीं आता तो। पूरी सृष्टि, सॉरी पूरा पृथ्वी माता है और वही भारत है। भारत माता की जय का मतलब होता है पूरी पृथ्वी माता की जय। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप अनपढ़ गवार, इलिटरेट, कौन सी यूनिवर्सिटी डिग्री करके आए हैं, आपके माइंड बंद है, उनको खोलिए। ये खाली वो भारत नहीं है जिसके अंदर में रह रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी का भारत माना जाता रहा है। पूरी पृथ्वी अर्थ भारत है, उसमें हवा भी शामिल है। जय भारत माता की, भारत माता की जय, जय भारत जो कहा जाता है उसको कहा जाता है। उसमें तो हिंदू भी रहते हैं जिसको आप हिंदू कहते हैं, उसमें मुस्लिम भी रहता है, उसमें पारसी भी रहता है, उसमें क्रिश्चियन भी रहता है, सब रहते हैं उसमें, तो सारे भारतीय हुए। फिर आप क्यों जिद करते हैं हिंदू मुसलमान लड़ाई कराने के लिए? ये हैं आपके अचीवमेंट्स। आपने कोई जिंदगी में एनालाइज किया है ना, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है। आप खा के पी के सोने वाले, सत्ता पाने वाले वो ग्रुप हैं जो कभी सही जनता को बात नहीं बता सकते। और ये पंडित लोगों ने ऐसा गुमराह किया हुआ है देश की जनता को, इनकी दक्षिणा चलती रहनी चाहिए, इनकी मंदिर की घंटियां बनते रहनी चाहिए, इनके खा खा के हलवा पूरी देसी घी के मोटे होते रहने चाहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इनके बच्चे सिफारिश से नौकरी लग जाएं, इनके बच्चे कुछ भी पा जाएं, बस इतना चलता रहना चाहिए, चाहे वो पंडित हो या बहुत बड़ा पैसे वाला राजपूत हो या कोई भी हो। आप कहेंगे ये शायद कोई हरिजन लगता है या किसी SC/ST का लगता है तभी ऐसी बातें कर रहा है। ना मैं हरिजन हूँ, न SC/ST का हूँ, न पंडित हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं किसी जातवाद को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं इस विश्व में पैदा हुआ हूँ, मैं इस विश्व का नागरिक हूँ। ठीक है, पासपोर्ट मेरा भारत का है क्योंकि ये एक लीगल प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं जो हूँ मानव हूँ और मानव ही जीता हूँ, मानव ही मरूंगा। मेरे अंदर एक आत्मा है जो मेरे शरीर को चलाती है, और यदि मेरा कोई धर्म है तो आत्मा धर्म है, स्पिरिचुअल धर्म है मेरा। मैं स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ और ना मैं स्पिरिचुअल गुरु को मानता हूँ, क्योंकि उन्हें तो स्पिरिचुअल का मतलब भी नहीं पता। उन गुरुओं को जो स्पिरिचुअल गुरु बने हुए हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा विश्व का लेवल का क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे अनपढ़ हैं, वो गलत बताते हैं और गलत हैं। जिस तरह योग जो सिखाया जाता है वो योग नहीं होता, वो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, उसी तरह से आत्मा का जो धर्म सिखाया जाता है उन्हें पता भी नहीं कि आत्मा होती क्या है। अगर जब पता हो जाता आत्मा तो ये फालतू बातें नहीं करते। वो रविशंकर जैसा आदमी सारे बैंक को खराब नहीं कर देता यमुना के। आत्मा जानते वो लोग तो, योग जानते वो लोग तो। योग तो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, उसे योग कहा जाता है। योग मतलब कनेक्शन, योग मतलब जोड़। मेरी आत्मा को जो मेरे भगवान से मिला दे, मेरे अल्लाह से मिला दे, मेरे ईश्वर कृष्णा से मिला दे, विष्णु से मिला दे, ब्रह्मा से मिला दे, जिससे भी मेरी आत्मा परमात्मा मिल जाए, उसी सिस्टम को, उसी समय को योग कहा जाता है। चाहे वो 24 घंटे में 1 मिनट मिले, चाहे वो 24 घंटे में 24 घंटे मिले, उसको कहा जाता है योग। लिंक, कनेक्शन, ब्रिज ऑफ ए मैन टू होली स्पिरिट, होली सोल, भगवान। खैर छोड़ो, अब मैं उस तरफ क्यों चला गया समझ नहीं आ रहा। अपोजिशन वालों, विरोधी कांग्रेस वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। खासतौर से मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ, बाकी की तो इतनी वैल्यू नहीं है कि वो लोग कांग्रेस के फॉलोवर्स ही बनेंगे बाद में भी। आंखें खोल लो, अगर आपको अपना सर्वाइवल करना है तो नहीं, आप फिनिश हो आपके बाद। अभी तो आपकी जो थोड़ी बहुत चीटिंग करके आ भी गई है, जैसे भीख में मिलती है ना सीटें, बीजेपी वालों ने आपको दे दी, चलो कुछ तो दे दो इनको, नहीं तो कहेंगे सब धोखेबाजी है। उसमें आपको थोड़ी बहुत मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं देते आपको जो इनका प्लान था। ये तो 450 तक जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, हाजमा नहीं होगा, गोली नहीं मिलेगी, लोग शक करेंगे, तो थोड़ा कम खा लो। ये अमित शाह का डिजाइन, मोदी का डिजाइन, आपको भीख में दी गई सीटें, SP को भीख में गई थी सीटें। ये सीटें आपकी पूरी आनी थी, लेकिन भीख में आपको इतनी दी गई, बाकी छीन ले गई। कांग्रेस की 180 के आसपास आनी थी, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा आइडिया था 125 180 तो कांग्रेस की आई जाएंगी, आई भी आपकी, बल्कि ज्यादा आई, लेकिन नहीं मिली आपको। आपको पता भी नहीं कैसे नहीं मिली। भूल जाइए आपके लोग क्या कहते हैं, आपके सर्वे क्या कहते हैं। पब्लिक जानते थे कि कांग्रेस को पावर आएगी, सत्ता में आएगी कांग्रेस, लेकिन आप नहीं आ पाए। मायावती भी इस गलत फहमी की शिकार है कि उसको वोट नहीं मिले। ये सब गलत फहमियां इसलिए हो रही है कि आपको अपने में विश्वास नहीं है, अपनी जनता में विश्वास नहीं है। आपको विश्वास है भ्रम में, क्योंकि आपने भी मेहनत जिंदगी में नहीं की। इसलिए खोलो आंखें, पब्लिक चाहती है, आप लाई गई है उनके लिए। EVM की लड़ाई चल रही है, शुरू हो रही है, और पब्लिक रुकने वाली नहीं है। चाहे टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ये लड़ाई तो होगी। EVM का युद्ध तो होगा, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता अपने भाग्य को खराब नहीं कर सकती ऐसे लोगों के हाथ में। आज की तारीख में 233
ऐसे लोग बैठे हैं लोकसभा के अंदर जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और कौन जनता चाहेगी कि इतने ज्यादा, एक दो होता चलो मान लेते, कोई नहीं पूछता एक दो को इतने 500 550 में, लेकिन यहाँ तो 45% हैं ऐसे लोग जो हैं गलत। वो देश का क्या भला करेंगे, जनता का क्या भला करेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शर्म आएगी हमको उन विदेशों में बात जिक्र करें या वो हमसे पूछे कि आपके देश में तो सत्ता के अंदर जो लोकसभा में बैठे हैं एमपी सांसद, वो खुद ही क्रिमिनल्स हैं, तो वो आपके साथ क्या न्याय करेंगे, वो देश के साथ क्या न्याय करेंगे। इस बात का जवाब देने में भी शर्म महसूस होती है एक भारत के नागरिक को। आपको शायद नहीं होती क्योंकि आप राजनीति करते हैं, बीजेपी को नहीं होती, वो तो खुद ही ऐसे लोगों को लाई है। कांग्रेस को ऐसे नहीं होती कि कांग्रेस भी शायद उन्हीं का दूसरा सिक्के का पहलू है। हो सकता है, आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है, सब बिक जाते हैं, कांग्रेस भी बिक गई हो क्या पता लगता है, लेकिन हमें विश्वास है कांग्रेस नहीं बिकी होगी। इसलिए थोड़ा आगे निकलिए, अपनी मंदबुद्धि को थोड़ा इंजेक्शन लगाइए, थोड़ा दिमाग को रीइग्नाइट कीजिए। जो ठंडा हो गया, सेटलमेंट हो गई, जिसकी खाली हो गया हारने की वजह से, हारेंगे जीतेंगे छोड़िए इन बातों को। जीतने वाले भी कोई आसमान के 7वें आसमान पे नहीं चले गए अंबर के, और आप भी कोई समुद्र के तल पे नहीं चले गए। कुछ नहीं होता, पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये खेल, ये ड्रामा, ये बदमाशी ईवीएम की, इस चुनाव का हैक करना, हैक तो नहीं कह सकते आप, बल्कि अब तो चुनाव को लूट लेना। अब तो मैं मानता नहीं कि आज की तारीख में उन्होंने हैक किया होगा। हैक नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी हैक करने की, क्योंकि वैसे ही मशीनें बदल दो, सिंपल है। अरे कितनी है, 9-10 लाख 8 लाख मशीनें बदल दो, 7 लाख बदली हो, 6 लाख बदली हो, बहुत सी चीजें उठाओ जाओ रात में हटा के बदल दो। इन्हीं का चुनाव आयोग है, ये खुद ही चुनाव आयोग है, ये खुद ही सरकार है, ये खुद ही सिक्योरिटी है, सब कुछ खुद ही है। वहाँ कौन देख रहा है रात को? अरे पहले जाओ दोस्ती कर लो, शराब वराब पिला दो, दूध पिला दो, खाना खिला दो, सो जाएंगे सब, और जाओ 50-60 हजार लाओ ट्रक भर के ईवीएम, 2-4 ट्रक ला के वो उठा के लेके जाए या दूसरी ट्रक के चले जाए, बस हो गया काम। कांग्रेस वालों बुद्धि का इस्तेमाल करो, सब कुछ आपकी बात दिमाग से नहीं हो सकता है। देश में बड़ी हेराफेरी हुई है तो ये भी हुई है, सच है, हुई है, गारंटी है। जनता नहीं चाहती इस सरकार को, जनता नहीं चाहती इस लोकसभा को। हम इस चुनाव को चुनाव नहीं मानते, ये चुनाव नहीं था, ये हेराफेरी थी, ये भ्रम था, ये छलावा था। ये चुनाव के नाम पे एक 100 था, एक धोखा था, एक ड्रामा था, एक प्लॉट था, एक पिक्चर बनाई गई चुनाव के नाम पे, और उस पिक्चर का नाम है चुनाव लोकसभा का 2019, जो फेक है, भ्रष्ट है, झूठ है। क्योंकि चुनाव झूठ है इसलिए लोकसभा भी झूठ है, क्योंकि चुनाव झूठ है इसलिए एमपी भी झूठ है, क्योंकि चुनाव झूठ है सारे मिनिस्टर झूठ है, और हम इस झूठ पे नहीं चलने देंगे। पब्लिक नहीं चलने देगी। पब्लिक का जितना बस होगा शोर मचाएगी, आवाज उठाएगी, जो उसका अधिकार है, और आपको सुनना होगा। इसलिए कांग्रेस वालों आगे आओ, पब्लिक का साथ दो। अगर आपको आगे चलना है, पब्लिक की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, आज की तारीख में भारत के अंदर इससे बढ़ के देश की सेवा नहीं होगी। आपने ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई की, भूल जाओ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भूल जाओ चुनाव आयोग क्या कहता है, भूल जाओ सरकार क्या कहती है। याद रखो, जो पब्लिक कहती है वो बड़ी चीज होती है, और पब्लिक कह रही है आज की तारीख में कि चुनाव धोखा था, ईवीएम का खेल था, ये चुनाव था ही नहीं, ये एक ड्रामा था, एक प्लॉट था। इस प्लॉट को खत्म करके रहेंगे, इस लोकसभा को हटा के रहेंगे, इस सरकार अपने आप हट जाएगी। हम नहीं चाहते ये लोकसभा जो बनी है घपलेबाजी से बनी है, ये लोकसभा सच्चाई से नहीं बनी, और सच्चाई से बनी होगी तो इसकी वैसी इज्जत होती जैसी हुई है। देश के अंदर कहीं खुशी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है इस लोकसभा में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब ऐतरज में है कि क्या हो गया। My dear friends, my dear opposition leaders, my dear alls, 2019 election is gone. Lok Sabha has been constituted, though it is fake. Ministers have been constituted, though they are fake. PM has been constituted, though it's fake. Everything has been based on fakes and fakes. Election 2019 has been based on fakeism, complete fakeism, created by plots of government, of past overall PM, Honorable PM Modi, now fake PM Modi, fake ministers, fake election commission, fake system, fake EVMs. Everything is fake, and fake, because there is description, there is point on that, there is complete contemplation that election was manipulated, election was designed. This election cannot in no way it can be called a normal election. It's just a designed and polluted election. As air is polluted, this is polluted. We are people of this country, not fools. We understand minds, but unfortunately the opposition parties cannot understand this, because they have been shocked
Dr. Modi has given such a shock that they can rise again. They are still on ventilators, and I think they should come out of ventilator, or else they shall go to their permanent destiny. We never believed such stupidity of Congress party, that Congress will not come back to roads to fight for unions, but they are sleeping. Their shock is that they are acting as rats, and they have entered certain holes of rats. I don't know why, what problems are Congress and the problems with Rahul Gandhi. I think Rahul Gandhi is also same person as other generations. He has no courage to fight. He has no courage to struggle for people. He has no courage to support people in this hour, which is called critical, super critical hour in Indian democracy, in our Bharat democracy, Bharat Vyas. We are sovereign people, but we are no more sovereign. We are socialist people, but we are no socialist. We are democratic people. We are no more democratic. We are economic justified people. We are not that. Everything has been robbed away from us. When one voter is robbed of his vote, every right of democracy, sovereignty, and whatever else has been granted to him, awarded to him by Constitution of India under preambles, has been looted. Unfortunately, poor is not supported by this government. Poor is not supported by Congress. Now, this Congress has been also self-oriented, party-oriented. They are not caring for public this country. Why, I don't understand. They have to answer. They have been sleeping since they lost the election. But how you lost the election? That's it, nothing else. You didn't lose your life. That's not this election at end of life. You have to find problems of that where you missed. You missed your sleeping when you were required to awaken. That's all. You were sleeping. You had been sleeping at that 11th hour when people were required to keep watch on machines, on EVMs, of fake instruments, of fake devices used in this election. But you cannot understand that point of view because you don't believe in that. You have only this, oh, I was not giving correct information. I was giving this person informed me wrong that I will get 164 seats. You got these seats. Mayawati got these seats. All got these seats. You don't understand that. All got these seats. BJP got only 80 to 100 seats, not more than that. But you people cannot analyze this, cannot assimilate this point in your minds because your minds are full of dust, full of cow dung. Yes, your minds are not working. Your brain structure has been damaged by this election, by injection, shock injection put into your minds by Modi, Amit Shah, and you have been damaged. You are ventilated and you shall remain ventilated and you come out yourself. Unfortunate we have now this Congress, we think the same Congress that got liberated this country from black hands of Gora Indians. Unfortunately, you are not that Congress. You are not that struggler. We thought Rahul Gandhi is a struggler, Congress is a struggler, but you are not. It appears you are not. Today's generation is not a struggler, we know that. Today's youth seeks jobs, but he doesn't struggle, one doesn't struggle. They struggle only for study, nothing else. They don't want to stand in sun for 2 hours or hard work or excavate or do something where you have to work physically. They don't want that. That struggle. Their father struggled. Their mother struggles. They provide them money, just like money is provided by Congress to Rahul Gandhi. Same thing. You are rich because you are a production of rich. These youth are rich because they are production of middle class or rich parent. When people are supported fully in their development, they can never become strugglers. It's a principle. We were strugglers, our forefathers were strugglers, they got freedom from British, they were so high-five level struggler, they got it because they struggled in their life. They never got to live with AC rooms, they never got to enjoy life, they had many of them, they had family, lakhs and lakhs of people sacrificed their lives. Gandhi got up only when he was thrown out of the train. Otherwise, he would also sleeping in train. Oh, I am attorney of that company. I got ticket from by post. And hearing very well, suited, booted, and tied person. Until he was beaten and thrown out of that first class, he didn't understand what Bharat was. Until he was beaten by South African police, by camps, he didn't understand what Bharat was. Unless he was beaten like even a slave, he didn't understand what Bharat was. That is what struggle is. Before that, he was, oh, I am British, I am like British, I am this and that. Same thing applies to you. Congress, you are not at Congress. You have to be beaten now. Only then you can understand. Once Gandhi got beaten, he learned the lesson of life. He learned what life was.
Then he came to this country, his own country. Then he wanted to see what people are, what society is, how they live, how they generate their income, how they refute to English people, how they rebuke them. Only then he could understand, and he wore all his clothes and started in lungi or langoti. He did not go back to comforts because his eyes opened. His came out of dream. He started struggling. He was successful in assembling people, in uniting people, concentrating people. And that actually was Congress, because Congress means where people come to one point and gather. That is process of Congress. That is verb of Congress. Congress does not mean only a party. Congress doesn't mean a political shop. Congress means where people actually, Congress means whole people who wanted independence for Congress. He had challenged Jinnah also. These 500 lawyers cannot liberate this country because they didn't represent whole nation, and he was right. He wanted to get representation, collective representation from 35 crore people at that time, and he got successful because he struggled. He traveled from one corner of country to other corner for many years, and he came to know what problems people suffered. But this Congress doesn't know anything. High profile flying only. Therefore, Congress people, time has come. If you want to help people, if you want to help this country, you want to support public, you have to fight with EVMs. Forget Lok Sabha. This Lok Sabha is fake. Resign. I suppose you resign. What you did this Lok Sabha membership? This is a fake membership. You are fake MP. It's a fake PM. It's a fake Lok Sabha members all. 235 or 33 members are sitting of criminal background, and you feel pride in sitting with them. Shame on you, all Congress people. Shame on you, all opposition leaders. Shame on you who used to call that we will serve this nation, we will form coalition partners, we will do coalition government. Where all those rats and mice have gone? Only election talk, nothing else. You only talk like Jumla. Your Jumla like Modi's Jumla. There's no difference. You are all speaking jumlas before election, but there is no power, there is no energy, there is determination and commitment towards public. Public don't accept this election at all. 90% public of this country now do not respect this election as real democratic election, but fake election, fake imagination, fake everything in 2019 Lok Sabha elections. If you cannot do anything, you have water in your palm, chillu or pani is here, take it, take from me. Okay? You don't have any degree of shame on you. All opposition leaders, you are sitting in Lok Sabha as MP, DMP. Okay, you have taken an oath, come out, khalas. You have taken an oath, that's enough. Don't sit even for a day if you are real this country's citizens. If you are truth, you have truth in you. If you will believe in truism, if you believe in public of this country, if you believe in Satyameva Jayate, leave this Lok Sabha and come out, all 200 or whosoever are there. Let BJP run this country alone. If you cannot do this, no one can save you from disaster, complete disaster, and people will form another party if that's required, no problem. People shall fight independently, no problem. But they will remove this government, they will remove this Lok Sabha, and they will do it. They shall do it. It's their duty, it's their right, it's their prerogative, it's their privilege. Public has to accept, first of all, government. Public has to accept Lok Sabha. Public has to accept MPs. Otherwise, you are a bacteria in septic tank, all of you. Take oath. Speak. Who knows? If your public don't respect you, who will respect you? Go to any village, talk to all public. It's how this government came to power. Nobody knows. People didn't vote you and we won. Surprising. People say we didn't vote. They won. Lakhs and lakhs and lakhs. How it is possible? There should be clear reflection in people of how the election results. This reflection is not coming out.
People enjoy when they win. Means when parties win, their candidates win, people win. But here candidates won and people lost. This happened. Election is over and public has lost. MPs have won. BJP has won, public has lost. Of course, Congress has lost. But Congress has not lost election. Congress has lost mind. Congress has lost courage. Congress has lost spirit. Congress has lost soul. Congress is no more Congress as it is expected to be or is expected to be. This is a respirating Congress only. A Congress for name only, not for real Congress. Had it Congress real, they would have come next day on roads and start fighting. They start crying and shouting and bringing people together to talk about EVM, but they did not do that. Either they used it in past for their favor, or I don't know what makes them scared about speaking against this. I don't understand. I don't understand. Really, people don't understand. Intellectuals, non-intellectuals, all professionals speaking about this everywhere, all over this country. But these opposition rats have gone to their caves to sleep as if they have lost their blood pressure, they have lost everything, they got nothing. This is what happened. Congress, this Congress, which struggled for 90 years from 1857 to 1945, as behaving as they are only transgenders. They are having no potential for people of this country, and those who don't have potential for people of this country, they are no more human beings. I am criticizing Congress because I have a right to criticize. People call me when I speak against BJP or I speak against Dr. Modi, they call me I am from Congress. They forget that public is not from anybody. These parties are meant to serve and support public, but these parties when fail, people have to speak. When these parties fail to oppose, people have to come out to oppose, and people used to come to oppose in during 5 years, but Congress didn't do that. Either they are same as BJP or BJP is same as Congress, or Congress thinks no problem, people don't support. Forget it. People supported you. People supported Alliance. People supported everywhere. If people had not supported you, BJP would have come in Tamil Nadu as well as in Kerala, as well as in all other places. They could not come in Punjab. Why? Do you know that? Because there was no opportunity to change EVMs due to limited number of days post election of Punjab. That's all. You cannot analyze this. Mayawati failed there in UP because they did not care, or this same your SP they failed because they could not care. They were thinking everything is ideal in this world. They did not take any precautionary measure like Congress failed to take any precautionary measure. This has happened like this. There are senior leaders in Congress, maybe they did not calculate anything. They were hoping, oh, we will be ministers soon in a couple of weeks, but they forgot that cheat is cheat, enemy is enemy, and enemy like BJP, you know what does it mean? Those people who were with British time in RSS time in 25 to 47, how could you trust those people? Blood can never change. Remember, soul can never change. They were that, they are now that again. And you have been made full, Congress people, you have been made super full, and you have to understand, you analyze your own structure now, come out without sleeping, open your eyes, open your brain, come to people, help them, and you start leading, fighting against EVMs. If you cannot fight EVMs, you can never come to power. Your EVM means each vote for Modi. This is a shame. This is a sham election. This is a fake election. This is a fake government, and everything is fake in this election. People do not honor election 2019 Lok Sabha. They have to reject it. People have rejected this. Maybe law doesn't reject it. I cannot say what law says. That is different part. But people do not trust this resign. That is what it is here. And the Congress people, if you cannot understand this, no one can help you because you don't need help. If you cannot understand now, you can never understand in future. Because to understand, one should have mind. To understand, one should have open eyes.
To understand means to open ears, open brain. If you have closed everything, locked everything, you may call television, you may speak against them, you may speak, give press conferences. These do not make anything. You are talking about corruption by these people. Now, what's the meaning of that? You're telling they did this, they did not do. What is the meaning of that telling now? First of all, problem is EVM. We have to solve this problem. Until EVM is there is no meaning of an election left now. If you think you can do it, fine. If you cannot do it, no problem. People don't need you in that case. People shall solve their problems themselves. People have enough courage. There are enough number of people. They are good people. Many brilliant people have coming out. Intellectuals are coming out on roads. They are talking against EVM, but only one party, Congress, is not talking about it. Congress or other senior people of other parties, they are not talking against EVM because maybe they fear the Modi shall take action and send them to jail or use ED or use CBI or use some other agency against their past conducts. If you have past misdeeds, that's your problem. People have got nothing to do with those misdeeds. People want justice, and that justice can come out only when EVM is eliminated from election scenario, when this election is rejected and new election is declared. Only then people will get justice, and new elections must be conducted using ballot paper, not EVMs. If you can do that, if you have courage, if you have concentration, if you have power in that deal, that's fine. Or you are nothing. Congress no more. Why people shall need you if you cannot help them? You could not oppose with strong hands 5 years. You could not do anything now post-election results. So what for you are there? No meaning at all. You have to fight. No problem, you lost it. What happened? People are, even your Indira Gandhi lost election, but she came back because she was courageous. She had ideas, she was intelligent, but you don't have, you lack that capacity. All of you are not blaming Rahul or someone, it's all of you. Because you people are not that level intellectual, that level courageous. So you got all these powers through your dynasty, not through your personal efforts or personal advantage. Forget dynasty also, no, I'm not talking of that. But come out if you want to live as political party, or people will shall make their own parties and contest elections against this criminal design of Lok Sabha, against BJP, who are not at all supportive of democracy, who are not supportive of secularism, who are not supporting of open minds, who are not supporting of constitution of this country. They are supporting for themselves only. So I will again ask all opposition leaders, forget Lok Sabha, come out, you have taken oath and resign now. Resign, resign, resign in sake of Bharat, democracy, resign in sake of public democracy, resign in sake of voters protection, resign in sake of Bharat's soul, and resign in sake of, for sake of public. Let these criminals sit in Lok Sabha themselves and conduct whatever they want to do. Once 200 people are out, they will understand how can Lok Sabha be moved, how can Lok Sabha proceedings be conducted. They will understand very well. Well, not to pull on further on this talk, I would like to close it. Already 1 hour is more, and people don't like to listen more than 1 hour. So I'll speak the next one because too much talking is not good sometimes. And I talked already in English and Hindi both, and I understand. I am sure I communicated what my mind intended that I should communicate to you, and I have communicated that one. And Congress must listen. I have written one mail also to Rahul Gandhi. I don't know Rahul Gandhi will have shall have time to read the Congress shall have time to read that, but better come out. Don't act like rats and don't act like irresponsible politicians of this country. Help people. We don't want this Lok Sabha. We don't accept this election. This election is fake election. Again, I'm telling you, fake Lok Sabha, fake election, fake MPs, fake government, fake ministers. Everything is fake. So help us, help public to get rid of this Lok Sabha, get rid of this government, Bharat Sarkar, fake Sarkar, and get rid of the Election Commission. And on top of that, get rid of EVM. जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जय भारत।